नमस्ते क्लास 12 कैसे हैं आप। वेलकम टू मैथशाला एंड टुडे वी आर गोइंग टू solve question number 8 and question number 9 of continuity and the question is find all points of discontinuity। तो discontinuity हमने points find out करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एक नजर में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, पर जरा सा देखिएगा। हियर इन क्वेश्चन नंबर 8 फंक्शन has same definition on both side of zero। जीरो के दोनों साइड पर फंक्शन सेम है, लेफ्ट पर भी राइट पर भी, और जीरो पर फंक्शन इज डिफरेंट, दैट इज हैज वैल्यू जीरो। बट इन क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो फंक्शन की फॉर्म ऐसी है एंड ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो फंक्शन हैज वैल्यू -1 and on zero also function has value -1। दो सॉल्व करने के बाद फिर बाकी एक जैसा सा हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। जब हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब हमें पूरी रियल नंबर लाइन पर देखना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो उसके लिए हम पहले मॉडुलस फंक्शन है तो पहले जरा मॉडुलस फंक्शन का इलाज कर देते हैं। मॉडुलस फंक्शन है मॉड x इज रिमेन x इफ x इज पॉजिटिव। तो हम राइट साइड लेंगे, अगर जीरो की राइट साइड पर फंक्शन हैज वैल्यू x by x which is equal to 1 and on the left of zero mod of x is -1, so -x upon x again it becomes -1। so on the right side of zero function is 1, on the left side of zero function is -1 and on zero function is equal to 0। तो it means here the function is defined on the whole real number line। तो अब एक पॉइंट ए ढूंढ लेते हैं विच इज रियल और केसेस लेते हैं कि ए अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है तो फिर हमारा फंक्शन क्या कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। चेक करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी को, डिसकंटिन्यूटी को। सो लेट्स टेक केस नंबर 1 व्हेन ए इज पॉजिटिव एंड एक्स गोज टू ए। कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया, जीरो की राइट साइड पर नंबर कोई भी ले लिया एंड x go approaches that number a। now f of a is what? for all positive value function has value 1, so it means because a is positive function for positive value is equal to 1। तो a पर तो function की value हो गई 1। now let's check the limit of the function as x approaches a, because a पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है 1 है और 1 it is a constant function। constant function की limit is always constant function, so limit of 1 as x approaches a is 1। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज फंक्शन को हम इसकी राइट साइड पर देख रहे हैं। जीरो की राइट साइड पर कोई भी पॉइंट होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 ही रहने वाली है एंड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। सो लिमिट की वैल्यू 1 है, फंक्शन की वैल्यू a पर भी 1 है, so it means function is continuous as x goes means for all values of a which are positive। so function positive a के लिए continuous है। similarly when a is negative यहाँ भी function continuous ही होने वाला है, because on a for all negative values function has value -1, तो यहाँ हो गई। and check the limit of the function as x approaches a where a is negative। negative के लिए function क्या है -1 है और constant function की limit is always constant function। ये मैंने यहाँ नीचे लिखा है, स्पेस कम है। now -1 -1 means f of a के इक्वल ही ये वैल्यू लिमिट फंक्शन की वैल्यू एट ए के इक्वल है। इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। डेफिनेशन यूज करेंगे तो फिर वही चीज बनती है, लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल ए विच आर नेगेटिव, फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ए। अब चेक करते हैं जीरो पर। भाई जीरो पर चेक करने का मतलब ये है कि हमें जीरो की लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर देखना है कि क्या फंक्शन की लिमिट सेम है। तो जरा देखिएगा जीरो पर when a is 0 x approaches 0 f of 0 is what? when 0 x is 0 the function has value 0। ये given ही है हमें, तो 0 हो गया। अब इस फंक्शन की लिमिट को चेक करते हैं जीरो की नेगेटिव साइड पर, लेफ्ट साइड पर। जीरो की नेगेटिव साइड का मतलब जीरो की लेफ्ट, जीरो की लेफ्ट का मतलब ये रहा when x is less than 0। बट जब x 0 से थोड़ा सा छोटा है तो फंक्शन कैसा है -1। तो लिमिट हो गई फंक्शन की as x goes to 0 नेगेटिव, जीरो की लेफ्ट पर फंक्शन हैज लिमिट -1 एंड फंक्शन हैज वैल्यू एट 0 is 0 एंड
वैसे तो यही इसके आगे आप ना भी करते, सीधा कह देते कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट तो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ 0 से मैच करती नहीं है, इट मीन्स इट इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन हमने राइट हैंड लिमिट भी देख लिया। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट यहाँ देखिएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन हैज वैल्यू 1, तो लिमिट हमारी आ गई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, इट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at 0. So the only point of discontinuity is 0. 0 के अलावा पूरी रियल नंबर लाइन पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। So this is all about question number 8. Let's move to question number 9. ये दोनों क्वेश्चन मैंने आजू बाजू लिए हैं ताकि थोड़ा फर्क पता लगे। अगेन बिकॉज हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन में हम देखते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज, भाई एक्स जब नेगेटिव है तो मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स, तो इसका रेशियो आ गया -1। सो फॉर ऑल x लेस देन 0 फंक्शन हैज वैल्यू -1 एंड पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी फंक्शन वैल्यू -1 ही है। इट मीन्स फंक्शन इज -1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। पूरी रियल नंबर लाइन पर फंक्शन -1 ही है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होने वाला ही है, लेकिन इसको प्रोसेस में करके दिखाने का तरीका क्या है, लेट ए बी एनी रियल नंबर एंड x अप्रोचेस ए। ये जरूर लिख देना कि x a को टेंड करता है, अप्रोच करता है। नाउ f ऑफ a इज व्हाट, भाई रियल नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, फंक्शन तो भाई सुधरेगा नहीं, वो तो -1 ही रहने वाला है, यहाँ पर पता लग रहा है ऑलवेज। तो -1, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस a इज, लिमिट फंक्शन क्या है, नेगेटिव वैल्यू के, ऑल वैल्यूज के लिखे यहाँ तो -1 यहाँ लिखा, कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही रहती -1 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। सो फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन जो है 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। सो 12th क्लास, इन क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जिसे हमने पूरा एक्सप्लेन कर लिया इसको, एक बार अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वी आर गेटिंग इन क्वेश्चन नंबर 8। सी फंक्शन इज -1 व्हेन x is negative, when x is positive it is 1. So for all negative values of x function has value -1 and for 0 it becomes 0, यहाँ पर आएगा। for all positive value of x function is like this। तो आप देखेंगे कि आपको पेन उठाना पड़ रहा है यहाँ से, फिर यहाँ पेन उठाया, यहाँ पर आए, फिर पेन उठाया, आप यहाँ से आगे की ओर गए। सो डिसकंटिन्यूटी है इस फंक्शन में एट 0। एंड इन दिस क्वेश्चन नंबर 9 ग्राफ को प्लॉट करते हैं। व्हेन x इज लेस देन 0 फंक्शन हैज वैल्यू -1, व्हेन x इज greater than 0 function has value -1, even when x is equal to 0 then also function has value -1. So now in every case on whole real number line the function has graph this, no need to pick up the pen, आप एक continuity इसको इसके अंदर आपको मिल रही है at every real point. So function is always continuous, here the function is discontinuous at 0. 0 से पहले continuous है, 0 के बाद भी continuous है, but 0 पर it is डिसकंटिन्यूअस। सो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उसका लिंक दूंगी और आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको कौन से चाहिए। सो जस्ट लाइक दिस वीडियो, अच्छे से इसको एंड तक देखने के लिए थैंक्स।